अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर 4 के अंदर हम कंट्रोल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के अंदर आपके 15 मार्क्स हैं। एक आपका ऑब्जेक्टिव, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 2 आपके जो हैं प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन आएंगे। टोटल 15 मार्क्स। इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है आपका। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। इस फर्स्ट पार्ट के अंदर हम इफ एल्स, कंडीशनल ऑपरेटर, इफ एल्स इफ, स्विच और नेस्टेड इफ को डिस्कस करेंगे और इसी चैप्टर के दूसरे पार्ट के अंदर हम लूप्स को डिस्कस करेंगे। नॉर्मली जब हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो वो सीक्वेंस के अंदर चल रहा होता है। सीक्वेंस मीन के आपका फर्स्ट स्टेप जो है वो रन करेगा, उसके बाद सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, इसी तरह से लाइन बाय लाइन आपका प्रोग्राम चलता है। लेकिन कुछ जगहों पे हमें डिसीजन लेनी होती है कि किस लाइन को या किस कोड को रन करें और किस कोड को रन ना करें। तो उसके लिए हम कंडीशनल ऑपरेटर जो है वो यूज़ करते हैं। अगर सिंगल कंडीशन हो तो इफ़, और अगर आपके पास 2 कंडीशन हो यस या नो तो इफ़ एल्स, और मल्टीपल कंडीशन के लिए हम इफ़ एल्स इफ़ या स्विच को यूज़ करेंगे और इसी तरह से नेस्टेड इफ़ को यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी कोड को आपने रिपीट करना हो, उसको बार बार आपने चलाना हो तो उसके लिए लूप को यूज़ करते हैं। और इसी तरह से हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस है या यूज़र डिफाइंड फंक्शंस है। इस चैप्टर के अंदर जितने भी प्रोग्राम लिखे जाएंगे उनके अंदर 6 स्टेप जो है इन्वॉल्व हैं। बेसिक स्ट्रक्चर लिखेंगे, वेरिएबल डिफाइन करेंगे, उनकी वैल्यूज़ को गेट करेंगे, जो कैलकुलेशन है उसको करेंगे, इफ़ एल्स वगैरह को यूज़ करेंगे या लूप्स को यूज़ करेंगे। रिजल्ट कैलकुलेट करने के बाद उसको डिस्प्ले कर देंगे। कंडीशनल स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले हमारे पास इफ़ स्ट्रक्चर है। इफ़ स्ट्रक्चर के अंदर सिंगल स्टेटमेंट या सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट उसको हम रन करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वो स्टेटमेंट जो है रन होती है। अगर स्टेटमेंट आपकी या कंडीशन आपकी ट्रू नहीं होती तो कोई स्टेटमेंट जो है वो डिस्प्ले नहीं होती। तो फ्लो चार्ट सिंपल, आप इसको स्टार्ट करेंगे, प्रोग्राम को इनपुट लेंगे, उस पर इनपुट को चेक किया जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कोई स्टेटमेंट रन करेगी और आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तब भी आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। ये तो सिंगल स्टेटमेंट है। अगर मल्टीपल स्टेटमेंट हो तो आपके पास ये फ्लो चार्ट होगा कि प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, इनपुट लिया आपने, कंडीशन चेक हुई, अगर कंडीशन ट्रू है तो जितनी भी स्टेटमेंट हैं रन होंगी और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो इसके एग्जांपल अगर हम यहाँ लें, हम देखना चाह रहे हैं कि जो एक नंबर हम गेट करें कि वो पॉजिटिव है या नहीं है। तो सिंगल इफ़ के साथ बेसिक स्ट्रक्चर आपने लिखा, उसके बाद आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया, वेरिएबल को गेट किया, उसके बाद इफ़ नंबर ग्रेटर देन 0, अगर नंबर 0 से ज़्यादा है तो सिंपल नंबर इज़ पॉजिटिव, आपके पास मैसेज आएगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। फ्लो चार्ट के अंदर अगर इसको देखें, स्टार्ट करें, इनपुट नंबर लिया आपने, नंबर ग्रेटर देन 0, यस ट्रू, देन डिस्प्ले नंबर इज़ पॉजिटिव एंड देन प्रोग्राम इज एंड। नेक्स्ट हम देखते हैं गेट ए नंबर एंड फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ नंबर इफ़ नंबर इज़ पॉजिटिव। तो बेसिक स्ट्रक्चर आपने लिखा, उसके बाद वेरिएबल डिफाइन किए, एक ही वेरिएबल है नंबर आपका, उस नंबर को आपने गेट किया, चेक किया, नंबर इज़ ग्रेटर देन 0, इफ़ यस देन डिस्प्ले नंबर इज़ पॉजिटिव एंड फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर एंड प्रोग्राम इज एंड। अगर इसको आप इसका फ्लो चार्ट देखें तो सिंपली स्टार्ट और इनपुट नंबर किया, नंबर इज़ ग्रेटर देन 0, तो आपने एक मैसेज शो किया कि नंबर जो है वो पॉजिटिव है, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट आपने फाइंड किया और नंबर एंड हो गया। नेक्स्ट हम देखना चाह रहे हैं कि 3 नंबर आप गेट करें, उसमें से मैक्सिमम नंबर कौन सा है वो फाइंड करना। तो सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर लिखा, उसके बाद आपने वेरिएबल डिफाइन किया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और मैक्सिमम। फर्स्ट नंबर को गेट किया, सेकंड नंबर को गेट किया, थर्ड नंबर को गेट किया, और आपने कहा कि मैक्सिमम जो है वो नंबर 1 है। हमने सपोज कर लिया कि जो नंबर 1 था वो मैक्सिमम है। अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे कि क्या नंबर 2 जो है वो मैक्सिमम से ज़्यादा है। अगर नंबर 2 मैक्सिमम से ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे कि मैक्सिमम नंबर 2 है। फिर नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि नंबर 3 इज़ ग्रेटर देन मैक्सिमम, कि ये नंबर 3 जो है मैक्सिमम से ज़्यादा है, तो फिर मैक्सिमम में नंबर 3 आ जाएगा। और जब आप इस इफ़ एल्स से बाहर निकलेंगे तो लास्ट पे आप क्या करेंगे, मैक्सिमम जो भी होगा, अगर पहला नंबर ही मैक्सिमम होगा तो यहाँ पे जब आप चेक करेंगे नंबर 2 इज़ ग्रेटर देन मैक्सिमम तो वो इसको फॉल्स होगा।
तो पहला ही नंबर रहेगा और इसी तरह से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अगर फ्लो चार्ट इसका देखें, स्टार्ट किया आपने, इनिशियलाइज किया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 मैक्सिमम आपने कहा कि नंबर 1 है, चेक करो नंबर 2 इज़ मैक्सिमम। अगर मैक्सिमम है तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम के अंदर नंबर 2 आ गया। फिर नेक्स्ट आप चेक करें कि नंबर 3 इज़ मैक्सिमम, तो आपका मैक्सिमम के अंदर नंबर 3 आ गया और लास्ट पे आपने जो भी मैक्सिमम के अंदर है उसको डिस्प्ले कर दिया। गेट टू नंबर एंड फाइंड नंबर और पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। नंबर गेट करें और फाइंड करें क्या नंबर जो है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। तो 2 नंबर तो नहीं, सिंगल नंबर ही गेट करना है। यहाँ पे ये गलत लिखा गया। तो एक आपने वेरिएबल नंबर के नाम से आपने डिफाइन किया, इंटर नंबर, गेट किया नंबर। इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 0 number is positive, if number is less than 0 number is negative, if number equal 0 then number is 0। फ्लो चार्ट में देखें, इनपुट किया आपने नंबर को, नंबर इज़ ग्रेटर देन 0 डिस्प्ले कर दे, नंबर पॉजिटिव है। अगर नंबर लेस देन 0 डिस्प्ले कर दे, नंबर नेगेटिव है। और अगर नंबर इक्वल 0 है तो डिस्प्ले कर दे नंबर जो है वो 0 है। अब इफ़ के अंदर प्रॉब्लम्स क्या हैं? सिंगल इफ़ के अंदर प्रॉब्लम ये है कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो आपको कोई आंसर मिल जाता है, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो आपको कोई आंसर नहीं मिलता। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम इफ़ एल्स जो है यूज़ करेंगे। इफ़ एल्स के अंदर क्या होगा, इसका अगर फ्लो चार्ट देखें तो स्टार्ट किया आपने, इनपुट लिया, कंडीशन अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 रन करेगी, कंडीशन अगर फॉल्स है तो स्टेटमेंट 2 जो है रन करेगी। तो नॉर्मल इफ़ के अंदर क्या था कि यहाँ पे आपके पास कोई स्टेटमेंट नहीं थी। और अगर मल्टीपल स्टेटमेंट आपने शो करानी है तो आपने स्टार्ट किया, इनपुट, कंडीशन चेक हुई ट्रू, और ये सेट ऑफ ब्लॉक जो है रन करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये सेट ऑफ ब्लॉक जो है ये रन करेगा। इफ़ एल्स की एग्जांपल के अंदर हम देखते हैं कि गेट ए नंबर एंड फाइंड वेदर द नंबर इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सिंपल आप बेसिक स्ट्रक्चर लिखेंगे, उसके बाद वेरिएबल डिफाइन कर लें, सिंगल वेरिएबल है यहाँ पे इंट नंबर के नाम से, उस नंबर को हम गेट कर लेंगे। उसके बाद चेक करेंगे इफ़ नंबर ग्रेटर देन 0, अगर नंबर जो है ग्रेटर देन 0 है तो सिंपल नंबर इज़ पॉजिटिव। फिर एल्स यूज़ करेंगे, अगर नंबर जो है ग्रेटर देन 0 नहीं है तो एल्स नंबर इज़ नेगेटिव। फ्लो चार्ट में देखें, आपने एक नंबर को गेट किया, उसके बाद नंबर को चेक किया, अगर वो ग्रेटर देन 0 ट्रू, नंबर इज़ पॉजिटिव, अगर ये फॉल्स है तो नंबर इज़ नेगेटिव। सिंपल सा ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, उसी तरह से इसको हमने सिंगल इफ़ के साथ भी किया। तो जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो maths.h ये एक एक्स्ट्रा आपको हेडर फाइल यहाँ पे लगानी पड़ेगी। बेसिक स्ट्रक्चर लिखें, वेरिएबल डिफाइन करें, सिंगल एक इंट नंबर आपने डिफाइन किया, एंटर नंबर, गेट किया नंबर को। उसके बाद इफ़ नंबर ग्रेटर देन 0, अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है तो उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, तो सिंपल हम नंबर इज़ पॉजिटिव ये एक शो कर देंगे। और स्क्वायर रूट ऑफ नंबर और SQRT ये एक फंक्शन है, इसको यूज़ करेंगे और नंबर इसको पास कर देंगे, तो ये सिंपल हमें स्क्वायर रूट ऑफ नंबर जो है वो यहाँ पे शो कर देगा। अगर नंबर जो है ग्रेटर देन 0 नहीं है तो सिंपल एल्स यूज़ करेंगे और मैसेज शो कर देंगे नंबर इज़ नेगेटिव, स्क्वायर रूट नॉट पॉसिबल। इसका अगर फ्लो चार्ट देखें तो स्टार्ट किया प्रोग्राम को, गेट किया नंबर को, इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 0 तो सिंपल मैसेज शो हो नंबर इज़ पॉजिटिव, और कैलकुलेट किया हमने स्क्वायर रूट को, उसको डिस्प्ले कर दिया। और अगर नंबर जो है वो लेस देन 0 है तो सिंपल हम कहेंगे नंबर इज़ नेगेटिव और आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आप मार्क्स गेट करें और फाइंड करें कि स्टूडेंट पास है या फेल है। तो बेसिक स्ट्रक्चर लिखा, डिफाइन किया हमने वेरिएबल मार्क्स, उसके बाद गेट कर लिए मार्क्स, सीन करा लिए। फिर हमने चेक किया इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 40, अगर 40 से ज़्यादा मार्क्स हैं तो सिंपल मैसेज शो कर दें सी आउट पास, एल्स में फेल शो कर देंगे। इसका फ्लो चार्ट देखें तो इनपुट किया आपने मार्क्स को, इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 40 ट्रू हुआ तो पास का मैसेज, अगर ये फॉल्स होगी तो फेल का मैसेज शो कर देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं लीप ईयर को। इसके अंदर हमने बेसिक स्ट्रक्चर लिखा,
लीप ईयर वो ईयर होता है जो 4 पे फुली डिवाइड हो जाता है, जिसके रिमाइंडर के अंदर 0 आपके पास आता है। तो वेरिएबल डिफाइन किया हमने ईयर का, गेट कर लिया ईयर, सिंपल एंटर ईयर और सीन कर लिया। अब हम चेक करेंगे इफ़ ईयर मोड लेंगे 4 के साथ, यानी 4 के साथ उसको डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर के अंदर हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू जो है वो 0 आ जाती है, इट मीन्स कि ये वैल्यू ट्रू हो जाएगी, तो सिंपल मैसेज शो कर देगा लीप ईयर है ये, एल्स के अंदर लीप ईयर नहीं है। इसको अगर हम फ्लो चार्ट के अंदर देखें तो इनपुट आपने ईयर लिया, चेक किया ईयर, उसका मोड लिया 4 के साथ, अगर ये ट्रू है तो लीप ईयर, अगर ये ट्रू नहीं होता तो फॉल्स में आप नॉट लीप ईयर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नंबर एक गेट करेंगे कि वो इवन है या ऑड है। तो सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर लिखा, उसके बाद आपने वेरिएबल डिफाइन किया, एक नंबर गेट कर लिया। वो नंबर चेक करेंगे कि नंबर मोड उसका 2 के साथ लेंगे, अगर इक्वल 0 आपका रिमाइनिंग वैल्यू जो है 0 आ जाती है तो नंबर इज़ इवन, मीन्स के नंबर 2 पे डिवाइड हो रहा है। एल्स में आप कहेंगे नंबर इज़ ऑड। सिंपल फ्लो चार्ट में देखें, इनपुट किया नंबर आपने 2 के साथ मोड लिया, अगर ये ट्रू है तो नंबर इज़ इवन, अगर ये फॉल्स है तो नंबर इज़ ऑड। सिंपल एक जैसे सारे ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपने 2 नंबर गेट करने हैं और ये फाइंड करना है कि फर्स्ट नंबर इज स्क्वायर ऑफ सेकंड नंबर, कि पहला नंबर जो है दूसरे का स्क्वायर है या नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर के बाद वेरिएबल डिफाइन किए, 2 वेरिएबल हमें चाहिए, नंबर 1 नंबर 2, दोनों को गेट कर लेंगे। इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकंड नंबर, सीन के थ्रू दोनों को गेट कर लिया। अब हम चेक करेंगे इफ़ नंबर 2 इक्वल नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय नंबर 1, यानी नंबर 2 जो सेकंड नंबर है वो इक्वल है फर्स्ट नंबर के स्क्वायर के। स्क्वायर मीन्स के नंबर 1 को नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। अगर ये ट्रू है तो ये यस का मैसेज शो किया और आपने कहा कि नंबर 1 इज स्क्वायर ऑफ नंबर 2। अगर नहीं है एल्स में आप कहेंगे कि नंबर 1 इज नॉट स्क्वायर ऑफ नंबर 2। फ्लो चार्ट के अंदर देखें, आपने 2 नंबर गेट किए, नंबर 1 नंबर 2, नंबर 2 इक्वल नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय नंबर 1, यस ट्रू, देन दिस मैसेज, एल्स में ये मैसेज आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे सैलरी फाइंड करते हैं, जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन भी आएंगी। अपने स्केल गेट करना है, अगर स्केल ग्रेटर देन इक्वल टू 17 है तो 10% उसको जो है बेसिक सैलरी का जो है रेंट, हाउस रेंट उसको दिया जाए और 20% उसको मेडिकल अलाउंस दिया जाए, और बेसिक सैलरी में 5% जो है टैक्स जो है वो डिटेक्ट कर दिया जाए। और अगर स्केल लेस देन 17 है देन आप हाउस रेंट उसको 15% दें बेसिक सैलरी का, और मेडिकल अलाउंस उस पर 25% है और टैक्स इसमें से डिटेक्ट नहीं होगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर लिखने के बाद यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करेंगे। बेसिक सैलरी के लिए हमने BS रख दिया, हाउस रेंट के लिए HR रख दिया, मेडिकल अलाउंस के लिए MA, स्केल के लिए S और फाइनल सैलरी FS। आप कोई भी नाम दे सकते हैं वेरिएबल का। सिंपली आपने जो वेरिएबल का नाम हम रखते हैं उनके लिए जो रूल रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना है। तो यहाँ पे इनको हमने फ्लोट जो है डिक्लेयर कर दिया सबको। उसके बाद स्केल को हमने गेट करना है, तो वो स्केल जो है वो आपके पास इंटीजर वैल्यू होगी, तो उसको इंटर रख दिया। तो सिंपल हमने कहा कि इंटर करो बेसिक सैलरी, उसके बाद बेसिक सैलरी आपने गेट कर ली, इंटर करें स्केल को आपने गेट कर लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम चेक करेंगे इफ़ स्केल ग्रेटर देन 17, अगर स्केल ग्रेटर देन 17 है तो ये सारी कैलकुलेशन हो कि हाउस रेंट क्या है, बेसिक सैलरी उसका 10%। तो परसेंटेज निकालने का तरीका क्या होता है कि जो आपके पास वैल्यू है उसको डिवाइड करें 100 के साथ और मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे जितने भी % आप फाइंड करना चाह रहे हैं। इसी तरह से मेडिकल अलाउंस बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 20%। तो इसी तरह से फाइनल सैलरी आपके पास आ जाएगी कि जो आपके पास हाउस रेंट यहाँ पे आया, जो मेडिकल अलाउंस आपके पास आया और जो बेसिक सैलरी आपने शुरू में दी है, उन तीनों को ऐड करने के बाद फाइनल सैलरी आ जाएगी। अब फाइनल सैलरी में से आपने 5% जो है टैक्स निकालना है। तो टोटल सैलरी जो भी आपके पास ये फाइनल सैलरी बन रही है उसका 5% आपने निकाल लिया, और इसको आपके पास जो फाइनल सैलरी आ रही है उसमें से इस टैक्स को आपने माइनस कर दिया। यहाँ पे आपके पास फाइनल सैलरी आ जाएगी।
अगर स्केल जो है ग्रेटर देन 17 है। अगर नहीं है तो एल्स में आप चले जाएंगे, एल्स के अंदर भी आप हाउस रेंट, मेडिकल अलाउंस निकालेंगे और फाइनल सैलरी बनेगी। तो या तो ये सारा ब्लॉक जो है रन होगा या फिर ये ब्लॉक रन होगा और लास्ट पे आप सिंपली फाइनल सैलरी को डिस्प्ले कर देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमारे पास मल्टीपल चॉइस हो तो इफ़ एल्स इफ़ को यूज़ करेंगे। इफ़ एल्स इफ़ के अंदर क्या है कि सिंपल उसका सिंटेक्स क्या होगा, इफ़ कंडीशन 1 अगर ये ट्रू है स्टेटमेंट 1 रन करेगी, अगर ये ट्रू नहीं है तो नेक्स्ट हम चेक करेंगे। एल्स इफ कंडीशन 2 को चेक करेंगे, अगर ये ट्रू होगी स्टेटमेंट 2, अगर ये भी ट्रू नहीं होगी तो नेक्स्ट स्टेटमेंट को चेक करेंगे और इसी तरह से आगे चलते जाएंगे। इफ़ एल्स इफ का जो है फ्लो चार्ट स्टार्ट आपने किया, इनपुट आप कोई लेंगे, कंडीशन 1 चेक होगी, अगर ये ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 जो है रन करेगी और यहाँ से आप प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा। अगर ये ट्रू नहीं होगी यहाँ पे तो ये फॉल्स होगी तो नेक्स्ट कंडीशन चेक होगी और ये अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट 2 रन करेगी और यहाँ से आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अगर ये भी फॉल्स है तो नेक्स्ट कंडीशन वो चेक होगी और इसी तरह से बाकी आखिरी कंडीशन चेक होगी। अगर लास्ट कंडीशन एन जो है वो ट्रू होगी तो स्टेटमेंट एन आएगी और नहीं तो आपके पास लास्ट पे स्टेटमेंट यहाँ पे जो भी होगी वो रन हो जाएगी। तो नेक्स्ट हम प्रोग्राम देखते हैं कि सिंपल आप एक नंबर गेट करें और चेक करें कि क्या वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। तो सिंपल एक ही वेरिएबल आपने इंट नंबर से डिफाइन किया, उसको गेट कर लिया। इफ़ नंबर ग्रेटर देन 0 देन सिंपल मैसेज शो कर दे नंबर इज़ पॉजिटिव और आपका प्रोग्राम यहाँ पे ही एंड हो जाएगा। अगर ये नहीं है तो नेक्स्ट फिर चेक करेंगे। एल्स इफ में नंबर इज़ लेस देन 0 सेकंड कंडीशन चेक होगी, अगर ये ट्रू हो जाएगी तो नंबर इज़ नेगेटिव। अगर ये भी फॉल्स हो जाती है तो आखिरी एल्स जो है वो रन होगी और सिंपल नंबर इज़ 0 आ जाएगा। फ्लो चार्ट में देखें, नंबर आपने गेट किया, नंबर इज़ ग्रेटर देन 0, यस ट्रू, नंबर इज़ पॉजिटिव और यहाँ से ही आपका प्रोग्राम एंड हो गया। अगर ये ट्रू नहीं हुई तो फॉल्स, नंबर इज़ लेस देन 0, ये अगर ट्रू होगी तो यहाँ पे आपके पास नंबर इज़ नेगेटिव आ जाएगा और प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं होती तो ये कंडीशन जब फॉल्स होगी तो लास्ट आपके पास नंबर इज़ 0 ये आपके पास डिस्प्ले होगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। नेक्स्ट आप प्रोग्राम है हमारा कि मार्क्स गेट करें और ग्रेड फाइंड करें सिंपली। तो वेरिएबल डिफाइन करने के बाद एक ही वेरिएबल हमने इंट नंबर या मार्क्स जो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर लें, नंबर गेट कर लिया आपने और कंडीशन लगाई कि इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 80, अगर ये ट्रू है तो सिंपल ग्रेड ए जो है उसको शो करो और यहाँ से प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अगर ये ट्रू नहीं है तो नेक्स्ट एल्स इफ नंबर इज़ ग्रेटर देन 70 और ग्रेड बी शो हो जाए, अगर ये ट्रू नहीं है तो नेक्स्ट चेक हो। एल्स इफ नंबर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 60 ग्रेड सी शो हो जाए, अगर ये भी ट्रू नहीं है तो नेक्स्ट चेक हो, अगर ये भी ट्रू नहीं है ये चेक हो और अगर ये सारी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो लास्ट एल्स आपका चलेगा और ग्रेड जो है एफ शो होगा और आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। फ्लो चार्ट के अंदर देखें, आपने नंबर गेट किया, चेक किया नंबर ग्रेटर देन 80, यस ट्रू, तो ग्रेड ए शो हुआ और ये आपका प्रोग्राम यहाँ से एंड हो गया। अगर नंबर जो है 80 से ज़्यादा नहीं है तो फिर चेक होगा नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है, अगर ये ट्रू होगा तो ग्रेड बी और ये आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ये भी अगर ट्रू नहीं होगा तो नेक्स्ट चेक होगा, ये ट्रू नहीं होगा नेक्स्ट, और इसी तरह से लास्ट कंडीशन आपकी नंबर इज़ ग्रेटर देन 40 ग्रेड ई आ जाएगा और अगर ये ट्रू नहीं होगा तो आपके पास लास्ट एल्स के अंदर ग्रेड एफ जो है वो शो हो जाएगा। नेक्स्ट में आपने दो नंबर गेट करने हैं और ऑपरेटर जो है गेट करना है और कैलकुलेट करना है रिज़ल्ट को। तो दो नंबर आपने नंबर 1 नंबर 2 और रिज़ल्ट फाइंड कर लिया और एक कैरेक्टर ऑपरेटर जो है वो डिफाइन कर लिया आपने कहा फर्स्ट नंबर इंटर करो, नंबर 1 आपने गेट कर लिया, सेकंड नंबर गेट कर लिया, फिर ऑपरेटर आपने यहाँ पे गेट करना है इंटर ऑपरेटर। ऑपरेटर मींस के प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या मोड जो भी आप फाइंड करना चाहें वो आपने गेट कर लिया। तो अगर ऑपरेटर इक्वल टू प्लस है सिंगल कोटेशन के अंदर, जब भी कैरेक्टर होगा तो वो सिंगल कोटेशन के अंदर होगा। अगर आपने प्लस इंटर किया है तो क्या करें, रिजल्ट के अंदर कर दे, नंबर 1 नंबर 2 को ऐड करके रिजल्ट के अंदर रख दे और सम इज इक्वल टू और रिजल्ट को शो कर दे। अगर ये ऑपरेटर इक्वल
प्लस नहीं है तो नेक्स्ट में चेक करें कि माइनस है, अगर माइनस है तो उनको माइनस करके रिजल्ट शो कर दे। अगर ये भी ट्रू नहीं है तो नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन चेक करें, ये अगर ट्रू है तो मल्टीप्लिकेशन करके उसको शो कर दे। अगर ये भी नहीं है तो नेक्स्ट में फॉरवर्ड स्लैश डिवीजन के लिए और फर्स्ट नंबर को दूसरे के साथ डिवाइड करके आपका रिजल्ट शो कर दे। अगर इनमें से कोई नहीं है तो सिंपली आप कह दें इनवैलिड चॉइस कि आपने जो है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन जो है वो इंटर नहीं किया है, बल्कि गलत कोई ऑपरेटर जो है वो शो कर दिया है। इसका फ्लो चार्ट अगर देखें, आपने इनपुट लिया नंबर 1 नंबर 2 ऑपरेटर और रिजल्ट ये आपने डिफाइन कर दिया, ये वेरिएबल गेट किया आपने ऑपरेटर प्लस अगर है तो ये सारी कैलकुलेशन होगी। रिजल्ट फाइंड करो नंबर 1 नंबर 2 और इसको डिस्प्ले करो और यहाँ से ही आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अगर ये ट्रू नहीं है तो नेक्स्ट हम नेगेटिव को चेक करेंगे। अगर ये ट्रू होगा, ऑपरेटर नेगेटिव इंटर किया गया है, तो रिजल्ट में हम नंबर 1 माइनस नंबर 2 करेंगे और डिस्प्ले करके यह प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा। इसी तरह से बाकी कंडीशंस को चेक करेंगे। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक बिल अगर आप फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसके अंदर क्या होगा कि आपने कहा कि अगर यूनिट 1 से लेके 100 ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 100 है तो ₹1 पर यूनिट जो है चार्ज करो। अगर ग्रेटर देन 200 है, लेस देन 300 है तो ₹2 पर यूनिट, और अगर ग्रेटर देन 300 है देन ₹3 पर यूनिट, और इसमें 200 टैक्स भी डाल दो। तो सिंपल, सबसे पहले हमने बेसिक स्ट्रक्चर लिखा, उसके बाद वेरिएबल डिफाइन किए इंट यूनिट, टोटल बिल और टैक्स को आपने 200 यहाँ पे ही डिफाइन कर दिया। इंटर करें यूनिट आपने गेट की और आपने कंडीशन लगाई इफ़ यूनिट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड यूनिट लेस देन इक्वल टू 200 कि यूनिट जो है 1 से ज़्यादा हो और 200 से कम हो। तो सिंपल क्या करो, टोटल बिल क्या हो जाए, यूनिट जो आपने इंटर किया है उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो और फिर नेक्स्ट चेक करें एल्स इफ। यहाँ पे ही आप इसको डिस्प्ले भी कर सकते हैं, डिस्प्ले नहीं करना तो फिर नेक्स्ट आप चेक कर लें, लास्ट पे हम इसको फिर डिस्प्ले कर देंगे टोटल बिल जो भी आपके पास होगा। तो नेक्स्ट आप चेक करेंगे कि यूनिट आपके पास ग्रेटर देन 200 है, लेस देन 300 है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर एल्स इफ चेक करेंगे यूनिट ग्रेटर देन 300 तो सिंपली क्या करो 3 के साथ मल्टीप्लाई करो और प्लस इसके अंदर टैक्स कर दो। एल्स में क्या कर दो, आपका टोटल बिल 0, अगर यानी यूनिट जो है वो ग्रेटर देन 1 नहीं होती तो जाहिर है वो 0 आपकी यूनिट होगी तो बिल भी आपका सिंपली 0 आ जाए और लास्ट पे आप टोटल बिल को डिस्प्ले कर देंगे। फ्लो चार्ट इसका देखें तो आपने ये वेरिएबल डिफाइन किए, गेट की यूनिट अगर ग्रेटर देन 1 लेस देन 200 है तो ये कैलकुलेशन हो और इसके बाद आपके पास डिस्प्ले कर दें जो भी आपके पास टोटल बिल आपके पास बना है। अगर ये ट्रू नहीं है तो नेक्स्ट ये चेक होगा, ये ट्रू हो जाता है तो ये कैलकुलेशन होगी और आपका प्रोग्राम एंड होगा। अगर ये भी ट्रू नहीं है तो नेक्स्ट इसको यूनिट ग्रेटर देन 300 होगी तो ये कैलकुलेशन उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, टैक्स ऐड करेगा और उसके बाद उसको डिस्प्ले कर देगा। अगर ये नहीं होगा तो सिंपली यूनिट जो है 0 हो गई है तो बिल भी आपका 0 हो जाएगा और टोटल बिल आपका 0 डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं नेस्टेड इफ को। इससे पहले हमने जो कंडीशनल स्ट्रक्चर देखे उसमें इफ़ था, इफ़ आपके पास सिंगल कोई भी ऑप्शन है तो इफ़ को यूज़ करेंगे, अगर आपके पास 2 ऑप्शन है तो इफ़ एल्स को यूज़ करेंगे, मल्टीपल ऑप्शन है तो इफ़ एल्स इफ़ को यूज़ करेंगे या स्विच को यूज़ करेंगे। स्विच को हम आगे देखेंगे। और अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं तो उसके लिए आप नेस्टेड इफ़ भी यूज़ कर सकते हैं, यानी एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन है। अगर आपके पास एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन होती है तो इसके लिए फिर हम नेस्टेड इफ़ को यूज़ कर रहे होते हैं। इसका फ्लो चार्ट भी मुख्तलिफ हो सकता है, इसका सिंटैक्स भी मुख्तलिफ हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कंडीशंस को यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि इफ़ कंडीशन 1, उसके बाद फिर हमने इसी के अंदर इफ़ कंडीशन 2 जो है उसको लगा दी। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो स्टेटमेंट 1 जो है रन करेगी और अगर ये कंडीशन 2 जो है ये फॉल्स होगी तो ये वाली स्टेटमेंट जो है ये रन करेगी। और अगर कंडीशन 1 ही फॉल्स हो जाती है तो ये पूरा ब्लॉक नहीं चलेगा बल्कि एल्स चलेगी और आपके पास स्टेटमेंट 3 जो है वो रन होगी। फ्लो चार्ट में देखें अगर तो स्टार्ट किया, आपने इनपुट लिया,
इनपुट में कंडीशन 1 आपकी अगर ट्रू होगी तो आपने क्या किया कि एक और कंडीशन लगा दी, कंडीशन 2 को आपने चेक किया, अगर ये ट्रू है तो ये स्टेटमेंट, अगर ये फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट, और आपका प्रोग्राम एंड। और अगर ये फर्स्ट कंडीशन ही आपकी फॉल्स हो गई है तो यहाँ से आप बाहर आएंगे और ये स्टेटमेंट जो है रन होगी और आपका प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। तो सिंपली हम यहाँ पे ये फाइंड कर रहे हैं नेस्टेड इफ की मदद से कि सबसे छोटा नंबर क्या है। आपने 3 नंबर गेट करने हैं और उसमें से फाइंड करना है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। इसी तरह से लार्जेस्ट नंबर भी आप फाइंड कर सकते हैं, जहाँ पे लेस देन होगा वहाँ पे ग्रेटर देन कर लें। तो इसी क्वेश्चन को आप जो है ग्रेटर देन जो आपका ग्रेटेस्ट नंबर जो है उसको भी फाइंड कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर लिखने के बाद वेरिएबल डिफाइन किया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 को गेट कर लिया, नंबर 2 को कर लिया और नंबर 3 को गेट कर लिया। अब आपने कहा कि इफ़ नंबर 1 इज़ लेस देन नंबर 2, अगर नंबर 1 जो है नंबर 2 से छोटा है तो फिर नेक्स्ट में चेक करो कि नंबर 1 नंबर 3 से भी छोटा है, यानी 2 से भी छोटा हो गया, 3 से भी छोटा हो गया, तो इसका मतलब है कि नंबर 1 इज़ स्मॉलेस्ट नंबर। अगर यहाँ पे ये वाली कंडीशन आप जो पहली तो ट्रू हो गई कि नंबर 1 जो है लेस देन नंबर 2 है, लेकिन ये वाली ट्रू नहीं होती कि नंबर 1 इज़ लेस देन नंबर 3, तो इसका मतलब है एल्स में आप चले जाएंगे नंबर 3 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी आपके पास ये नंबर 1 इससे कम नहीं होता, तो इसका मतलब ये है कि नंबर 3 जो है वो आपका सबसे छोटा नंबर है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर एल्स के अंदर चले जाते हैं और फिर आप चेक करते हैं कि इफ़ नंबर 2 इज़ लेस देन नंबर 3, देन आप कहते हैं नंबर 2 जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अगर ये नहीं आपका ट्रू होता तो फिर आपके पास नंबर 3 बच जाता है, तो नंबर 3 इज़ स्मॉलेस्ट नंबर। तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है नेस्टेड इफ़ को समझना, तो इससे ज़्यादा बेहतर है कि आप इफ़ एल्स इफ़ जो है उसकी मदद से इस प्रोग्राम को सॉल्व कर ले। हर एक प्रोग्राम जो है वो इफ़ से भी सॉल्व हो सकता है, इफ़ एल्स से भी हो सकता है, इफ़ एल्स इफ़ से भी हो सकता है और नेस्टेड इफ़ के साथ भी सॉल्व हो सकता है। तो इसका फ्लो चार्ट आप देखें, यहाँ पे ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। आपने 3 नंबर गेट किए, नंबर 1 इज़ लेस देन नंबर 2, देन चेक करो नंबर 1 इज़ लेस देन नंबर 3, 2 से भी छोटा हो गया, 3 से भी छोटा हो गया, तो सिंपल आप कहेंगे नंबर 1 इज़ मिनिमम। अगर 3 से ये छोटा नहीं होता है तो इसका मतलब है नंबर 3 जो है वो मिनिमम हो गया और डिस्प्ले कर देंगे आप। और अगर नंबर 1 यहाँ पे नंबर 2 से मिनिमम नहीं है तो आप इधर आ जाएंगे, अब चेक करेंगे नंबर 2 जो है नंबर 3 से मिनिमम है। अगर ये ट्रू है तो नंबर 2 मिनिमम हो जाएगा और अगर ये ट्रू नहीं होगा तो नंबर 3 जो है मिनिमम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड कंडीशन। जब आपके पास मल्टीपल कंडीशन आप अप्लाई करते हैं एंड आर या नॉट के साथ, तो उसको हम कंपाउंड कंडीशन जो है वो कहते हैं। कंपाउंड कंडीशन के अंदर क्या है कि अगर एंड को अगर बात करें हम कि 2 आपके पास इनपुट है ए और बी, अगर ये दोनों ट्रू होंगी तो एंड के अंदर ये ट्रू होगा, यानी एंड उस वक्त ट्रू होता है जब सारी वैल्यूज ट्रू होती हैं, तो यहाँ पे आपके पास ट्रू आता है, यानी ये दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आ गया। इनमें से कोई फॉल्स हुई तो एंड के अंदर ये सारा फॉल्स हो जाएगा। आर के अंदर क्या होता है कि इसमें से कोई वैल्यू इन दोनों इनपुट में से जब एक भी वैल्यू ट्रू हो जाती है तो ये ट्रू हो जाता है और दोनों वैल्यूज जब फॉल्स होती हैं तो वो फॉल्स होता है। एंड के अंदर और नॉट के अंदर क्या है कि अगर वैल्यू ट्रू है तो उसका जो नॉट है वो फॉल्स हो जाएगा और अगर फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगी। गेट 3 नंबर फाइंड मैक्सिमम नंबर विद लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर से मैक्सिमम नंबर जो है फाइंड करें। जिस तरह से मिनिमम हमने फाइंड किया है इसी तरह से मैक्सिमम भी फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपल आपने नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 गेट कर लिया, नंबर 1 आपने गेट किया, सी इन किया, नंबर 2 सी इन किया, नंबर 3 सी इन आपने कर लिया। उसके बाद आप कहते हैं इफ़ नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2 एंड नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 3, मतलब कि नंबर 1 नंबर 2 से भी बड़ा है और नंबर 1 जो है नंबर 3 से भी बड़ा है, तो इसका मतलब नंबर 1 इज़ मैक्सिमम। एल्स इफ में नंबर 2 इज़ ग्रेटर देन नंबर 1 एंड नंबर 2 इज़ ग्रेटर देन नंबर 3, तो नंबर 2 जो है 1 से भी बड़ा हो गया और 3 से भी बड़ा हो गया, तो सिंपल आपने नंबर 2 इज़ मैक्सिमम ये शो करा दिया। एल्स इफ में आप कहते हैं नंबर 3 इज़ ग्रेटर देन नंबर 1 एंड नंबर 3 इज़ ग्रेटर देन नंबर 1, तो ये आपने नंबर 3 को मैक्सिमम कर दिया। और अगर एल्स
कुछ भी नहीं है तो नंबर्स आर इक्वल, अगर इनमें से कोई बड़ा नहीं होता तो नंबर इक्वल हो जाएंगे। तो ये आसान है, आप इसको जो मिनिमम जो आपके पास क्वेश्चन था उसको भी इसी तरह से कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पे ग्रेटर देन की जगह पे मिनिमम आप यूज़ कर लेंगे। फ्लो चार्ट में देखें इसको, नंबर आपने गेट किए, नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2 एंड नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 3, ट्रू हुआ नंबर 1 मैक्सिमम और यहाँ से प्रोग्राम एंड हो गया। अगर ये फॉल्स हुआ तो नंबर 2 को चेक करेंगे कि नंबर 1 से और नंबर 3 से ज़्यादा है, बड़ा है, तो फिर नंबर 2 मैक्सिमम हो गया, प्रोग्राम एंड हो गया। अगर ये फॉल्स हुआ तो नंबर 3 को चेक किया कि वो नंबर 1 नंबर 2 से मैक्सिमम है और नंबर 3 मैक्सिमम हुआ और प्रोग्राम एंड हो गया। अगर इनमें से कोई कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर ये नंबर आपस में क्या इक्वल हैं। गेट करेक्टर एंड डिस्प्ले वेदर इट्स वावल और नॉट, गेट करें करेक्टर और फाइंड करें कि क्या ये वावल हैं या नहीं है। तो सिंपल आपने एक वेरिएबल करेक्टर CH आपने डिफाइन किया, इंटर करें करेक्टर, ये आपने मैसेज शो किया, सीन कर लिया आपने। अब आपने मल्टीपल एक ही दफ़ा में आर कंडीशन आर ऑपरेटर को यूज़ किया, करेक्टर इक्वल टू कैपिटल ए, आर करेक्टर इक्वल टू स्मॉल ए, आर करेक्टर इक्वल टू कैपिटल ई, स्मॉल ई, कैपिटल आई, स्मॉल आई, कैपिटल ओ, स्मॉल ओ, कैपिटल यू, स्मॉल यू, यानी वावल जितने हो सकते हैं वो सारे आप चेक करें। अगर इनमें से ये ट्रू हो जाता है तो सिंपल आप कहें कि आपने वावल इंटर किया, अगर नहीं है तो सिंपल कह दें कि आपने वावल इंटर नहीं किया। तो सिंपल सा इसका फ्लो चार्ट है, इंटर करें करेक्टर, ये सारी चीज़ें चेक हों, इनमें से कोई एक भी वैल्यू ट्रू हो जाए, आप कंडीशन आर ऑपरेटर आप यहाँ पे यूज़ करें, इनमें से कोई भी एक ट्रू हो जाएगा तो आपका करेक्टर जो है वावल है, नहीं है तो करेक्टर क्या है वो वावल नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं स्विच को। स्विच आपका इफ़ एल्स इफ़ के मुतबादिल है, आप उसको यूज़ करें या स्विच को आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों का एक ही काम है। सिंपल से सिंटेक्स क्या होगा, कीवर्ड स्विच आप लिखेंगे, यहाँ पे एक्सप्रेशन वेरिएबल या जो भी वैल्यू है वो आ जाएगी, फिर चेक होगी कि अगर वैल्यू जो है वो जो भी यहाँ पे दी गई है अगर वो ट्रू है केस 1 में तो स्टेटमेंट आपकी चलेगी, ब्रेक स्टेटमेंट आएगी, अगर नहीं तो केस 2 चलेगा, स्टेटमेंट चलेगी, ब्रेक, और इसी तरह से जितने भी केस लगा दें। अगर ये सारे आपके ट्रू नहीं होंगे, अगर ये सारे केस आपके ट्रू नहीं होंगे तो लास्ट पे डिफ़ॉल्ट आपकी स्टेटमेंट वो रन होगी जिस तरह से एल्स आपके पास रन होती थी। इसका फ्लो चार्ट वही है जो इफ़ एल्स इफ़ का फ्लो चार्ट था, सेम सिंपल आपने इनपुट लिया, केस 1 चेक होगा, अगर ये ट्रू है स्टेटमेंट 1 आएगी, आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अगर ये ट्रू नहीं है तो नेक्स्ट आपका केस 2 चेक होगा, ये नहीं है तो केस 3 और इसी तरह से बाकी चेक होंगे, और लास्ट केस जब चेक होगा तो वो अगर ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट एन आएगी। अगर लास्ट केस भी आपका जो है वो चेक वो भी फॉल्स हो जाएगा, यानी डिफ़ॉल्ट में आपका आ जाएंगे, तो लास्ट स्टेटमेंट आपके पास रन हो जाएगी। तो सिंपल वीकडे हम मालूम करते हैं कि आप यूज़र से कहते हैं 1 से लेकर 7 तक नंबर इंटर करो और हम बताएंगे कि उस दिन उस नंबर पे कौन सा दिन है। तो आपने इंटर किया नंबर, सीन नंबर कर लिया, स्विच के अंदर उस नंबर को भेज दिया। अगर यूज़र ने 1 इंटर किया है तो केस 1 चलेगा, आप कहते हैं फ्राइडे है, और यहाँ से ब्रेक यानी आपका प्रोग्राम ख़त्म हो जाए। और अगर उसने 2 इंटर किया है सैटरडे, 3 इंटर किया है संडे एंड सो ऑन, और अगर वो 7 से बढ़ के कोई भी नंबर देता है तो डिफ़ॉल्ट में आप कहेंगे कि इनवैलिड नंबर। नेक्स्ट कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर आपका इफ़ एल्स की जगह पे यूज़ होता है कि जहाँ पे दो आपके पास कंडीशंस होती हैं कि ट्रू या फॉल्स, तो वहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इफ़ एल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे, इनपुट लेंगे, कंडीशन चेक होगी, अगर ट्रू होगी स्टेटमेंट 1, अगर फॉल्स होगी स्टेटमेंट 2। ये इफ़ एल्स का ही फ्लो चार्ट है, सेम दोनों एक जैसे है। तो सिंपल आप यहाँ पे फेल पास वही जो आप इफ़ एल्स से आपने प्रोग्राम किए थे वो सारे कंडीशनल ऑपरेटर से भी हो सकते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर लिखेंगे, उसके बाद आपने इनपुट मार्क्स लिया, इंटर किया मार्क्स, उसके बाद आप यहाँ पे सी आउट में मार्क्स ग्रेटर देन 40 क्वेश्चन मार्क, ये एक तरह से कंडीशन चेक होगी। अगर ये ट्रू है तो पास लिखे, फुल कॉलम में फेल, यानी फर्स्ट कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आ जाती है, अगर ये ट्रू नहीं होती तो दूसरी स्टेटमेंट आ जाती है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।